मैं डॉक्टर अरविंद आनंद। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लो बैक पेन के ऊपर। लो बैक पेन जो है आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है। ये 5 में से 4 लोगों को किसी न किसी स्टेज में जाकर के जरूर होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कितने तरह का लो बैक पेन हो सकता है। इसको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक में। एक्यूट होता है जब दर्द जो है 1 सप्ताह से हो रहा हो तो उसको एक्यूट कैटेगरी में रखते हैं। वही दर्द जब 1 सप्ताह से 12 सप्ताह तक चला जाता है तो उसको हम सब एक्यूट में रखते हैं। और जब 12 सप्ताह से एक्सीड कर जाता है दर्द तो उसको हम क्रोनिक के कैटेगरी में रखते हैं। अब आता है कि लो बैक पेन का क्या क्या कारण होता है, किस किस वजह से हो सकता है। तो पहला कारण होता है इंजरी। किसी भी तरीके का इंजरी हुआ, उसमें मसल और लिगामेंट का स्प्रेन और स्ट्रेन हो जाता है। कई बार वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है वर्टिब्रा जो है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स डिजीज के अंदर आता है ओस्टियोमिलाइटिस, ट्यूमर हो सकता है, स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उसके बाद आता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर हम रखते हैं स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलोलाइसिस। और उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के अंदर जो है हम रखते हैं स्कोलियोसिस को और कैफोसिस को, एग्जैजरेटेड कैफोसिस को। स्कोलियोसिस जो होता है वो एक साइड में वर्टिब्रा जो होता है बेंड कर जाता है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है एक साइड में बेंड कर जाता है। और उसके बाद हम रखते हैं डिस्क इंजरी। डिस्क इंजरी के अंदर आता है वो इंजरी की वजह से हो सकता है या डिजनरेशन की वजह से हो सकता है। एजिंग फैक्टर होता है, मसल्स वीक हो जाता है, उस वजह से डिस्क हर्निएट कर जाता है तो उसको हम PIVD बोलते हैं। और अगर ज़्यादा हर्निएट करके वो कैनाल में चला जाता है तो उसको हम स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है अदर्स प्रॉब्लम। अदर्स प्रॉब्लम के अंदर आता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसके अंदर वर्टिब्रा जो है आगे की तरफ या पीछे की तरफ स्लिप कर जाता है, जनरली आगे की तरफ स्लिप करता है। और इसके बाद आता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो होता है ये हेरिडेटरी होता है जनरली, और इसमें वर्टिब्रा जो होता है एंकाइलोज्ड हो जाता है, आसपास में आकर के अटक जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है सिम्टम। लो बैक पेन में क्या क्या सिम्टम आता है। पेन जो होता है वो शार्प पेन हो सकता है या डल और एकी पेन हो सकता है। पेन रेडिएटिंग हो सकता है, कमर से लेके बटक से लेकर के पैर तक जाता है, जिसको कई बार हम लोग सियाटिका बोलते हैं। उसके बाद अदर्स सिम्टम्स जो आता है उसके अंदर आता है पोस्चरल प्रॉब्लम। अगर होता है पोस्चरल प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आगे आपको बताया है, स्कोलियोसिस हो जाता है या एग्जैजरेटेड कैफोसिस होता है, कैफोटिक पोस्चर हो जाता है, उस वजह से हो सकता है। उसके बाद स्टिफनेस हो जाता है, हमारा लोअर बैक का स्टिफ हो जाता है, आगे की तरफ हम स्टक कर जाते हैं या पीछे स्टक कर जाते हैं, मूवमेंट नहीं कर पाते, फिर थोड़ा सा मूव किए, थोड़ा चले, फिर जाके हमारा कमर थोड़ा छोड़ता है तो थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद स्पाज्म होता है, मसल स्पाज्म में चला जाता है, तो ये सिम्टम हुआ। इसके बाद आता है फ्रेंड्स रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब ये जो इस वजह से लो बैक पेन हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर के अंदर पहला एज आता है। एज में आता है 30+ एज में जनरली एब्डोमिनल मसल्स जो होता है और पैरावर्टिब्रल मसल्स जो होता है थोड़ा वीक होने लगता है, तो उस वजह से लो बैक पेन आना शुरू होता है। उसके बाद वेट आता है। वेट के अंदर आता है ओबेसिटी हो या ओवर वेट हो, तो उस वजह से एक्सेस लोड पड़ता है कमर के ऊपर जो है, और उस वजह से लो बैक पेन शुरू हो सकता है। ओवरऑल हेल्थ आता है। उसके बाद ओवरऑल हेल्थ के अंदर आता है कि अगर हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ज़्यादातर हम काम नहीं करते हैं, बैठने का काम है या एक जैसा है लाइफ स्टाइल, उसके वजह से हो सकता है। कोई पर्सनल हैबिट होता है जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो उसके वजह से हो सकता है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल होता है। ऑक्यूपेशनल के अंदर आता है कि अगर हमारा ज़्यादा वजन उठाने का काम हो, झुक करके आगे झुकने का काम हो, तो उस वजह से हो सकता है, वो रिस्क फैक्टर बन जाता है फिर लो बैक पेन के लिए। उसके बाद स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के अंदर जैसा मैंने आगे आपको बताया था कॉजेज के लिए, उसमें वही स्कोलियोसिस आता है। उसके बाद आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के अंदर जो है अगर कोई डिप्रेशन हो, किसी तरीके का एंजाइटी हो, इस वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। अब फ्रेंड्स मैं आ रहा हूँ कि कब हमें डॉक्टर को, कब हमें जो है हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर सीवियर पेन है और मसल स्पाज्म में चला जा रहा है, पेन जो है 1 वीक से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेन अगर रेडिएट कर रहा है, पैर में जो है पेन जा रहा है, झिनझिन टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, या चलने पे खिंचाव लग रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, तो उस टाइम में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या अगर आपको फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, बॉवेल एंड ब्लैडर सिम्टम्स आ रहे हैं, इनकॉन्टिनेंस वगैरह कंट्रोल नहीं है, तो उस टाइम में इमीडिएटली हमें डॉक्टर को, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए।
फ्रेंड्स, आज मैंने लो बैक पेन के ऊपर जनरल बात की है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा जो है प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।